शांतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। उसी कस्बे में दो दोस्त रहते थे, आरव और समीर। वे बचपन से ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि पूरे कस्बे में लोग उन्हें जुड़वा दोस्त कहकर बुलाते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ खेलते, साथ हंसते और साथ रोते थे। उनकी दोस्ती की गहरी जड़ें शायद इसी वजह से थी कि दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझते। आरव बेहद शांत स्वभाव का था और हर काम सोच समझ कर करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। दूसरी ओर समीर उतना ही चंचल और नटखट था। उसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि कभी-कभी आरव को भी हैरानी होती थी कि कोई इंसान इतना सक्रिय कैसे रह सकता है। लेकिन जो बात दोनों में समान थी, वह थी सच्चाई, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों का लक्ष्य भी एक ही था, उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ बड़ा करना। वे कहते थे, हम चाहे जहां भी जाएं, लेकिन सपनों का रास्ता साथ साथ ही तय करेंगे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कस्बे में एक विश्वविद्यालय की ओर से प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा की गई। परीक्षा में अव्वल आने वाले दो छात्रों को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। आरव और समीर दोनों इस परीक्षा में शामिल हुए। तैयारी के दौरान दोनों ने एक दूसरे की खूब मदद की। लेकिन परीक्षा के नतीजे आने पर कहानी में मोड़ आ गया। नतीजे के अनुसार आरव प्रथम स्थान पर आया और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। समीर का नाम सूची में नहीं था। यह देखकर लोग कहने लगे, आरव तो चला जाएगा शहर, लेकिन समीर यहाँ रह जाएगा। अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। समीर ने बाहर से तो दिखाया कि सब ठीक है, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी टीस जरूर उठी। उसे लगा कि शायद अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में यह हलचल पढ़ ली। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर सुनो समीर, हमारी दोस्ती कहीं नहीं जाने वाली। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार हो। मैं शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अगले साल तुम्हें भी वही मौका दिलाऊंगा। हम साथ ही आगे बढ़ेंगे। समीर की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना कहे दिल की बात समझ ले। शहर जाने से पहले आरव ने एक छोटी सी डायरी समीर को दी और कहा, इसमें हर हफ्ते मैं शहर की अपनी प्रगति, अनुभव और सीख लिखकर तुम्हें भेजूंगा। तुम भी इसमें अपनी तैयारी और खुशियां लिखना। जब हम फिर मिलेंगे तो यह डायरी हमारी दोस्ती की सबसे खास निशानी होगी। आरव शहर चला गया। वहाँ के नए माहौल, तेज रफ्तार जीवन और कठिन पाठ्यक्रम ने शुरू में उसे थोड़ा डराया, लेकिन वह समीर को दिया वादा हमेशा याद रखता था। हर रात वह पढ़ाई के बाद डायरी में अपने अनुभव लिखता और अगले दिन उसे समीर को भेज देता। उधर समीर भी उसी जज्बे से पढ़ाई में जुट गया। वह आरव की हर चिट्ठी पढ़ता, प्रेरित होता और अपनी मेहनत दोगुनी कर देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक साल बीत गया। फिर से वही परीक्षा हुई। इस बार पूरी तैयारी के साथ समीर ने भी हिस्सा लिया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसके मन में आरव का भरोसा और अपनी मेहनत की ताकत थी। जब परिणाम आए, तो इस बार समीर प्रथम स्थान पर था। उसे वही छात्रवृत्ति मिल गई जो पिछले साल आरव को मिली थी। पूरे कस्बे में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, वाह, ये दोस्त तो एक दूसरे की ताकत है, कमजोरी नहीं। समीर शहर पहुंचा और आरव के हॉस्टल के सामने खड़ा होकर इंतजार करने लगा।
जब आरव बाहर आया और उसने समीर को वहां खड़ा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। देखा, तुमने कहा था ना, हम साथ आगे बढ़ेंगे। आज तुम्हारी बात सच हो गई, समीर ने खुशी से कहा। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि हम दोस्त नहीं, एक दूसरे की उड़ान के पंख हैं। दोनों दोस्तों ने फिर एक साथ पढ़ाई शुरू की। वे कहते थे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन साथ में एक ऐसा दोस्त हो जो हर कदम पर हौसला बढ़ाए, तो राहें आसान हो जाती हैं। कई सालों बाद दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस कस्बे में आकर एक स्कूल खोला, मित्र प्रकाश विद्यालय। उनका उद्देश्य था किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए पीछे न रहना पड़े क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। उनकी यह पहल धीरे धीरे पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग आज भी आरव और समीर की मिसाल देते हैं और कहते हैं, दोस्ती अगर सच्ची हो तो वह किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बनाने की ताकत देती है।